तो नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका सीरीज चांदी क्रैश से कमबैक तक की में। और सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं हम और टाइटल है अपना 2,60,000 के बाद चांदी दोबारा से क्यों भागने लगी है। तो पिछले वीडियो में हमने एक सवाल छोड़ा था कि 2,60,000 रुपये किलो पर चांदी मरी हुई लग रही थी, डर था, खामोशी थी, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी बिना शोर, बिना न्यूज और बिना एक्सपर्ट्स की चिल्लाहट के चांदी फिर क्यों भागने लगी। तो सवाल सीधा है, जब सब डर रहे थे तब खरीद कौन रहा था और क्यों खरीद रहा था। 2,60,000 रुपये किलो वाली चांदी मार्केट का माहौल। 2,60,000 रुपये किलो पर मार्केट टेक्निकली नहीं फिजियोलॉजिकली टूट चुकी थी। अब और गिरेगी, ये तो शुरुआत है। फंस गए हम जैसे तमाम डायलॉग बुलियन बाजारों में और निवेशकों के बीच घूमने लगे। हर जगह बस डर, और यही वो समय होता है जब आम आदमी मार्केट छोड़ देता है और मार्केट यहीं से पलटना शुरू करता है। सब नहीं, कुछ लोग घबराए नहीं। ध्यान से सुनिए, मार्केट में हर कोई पैनिक नहीं करता। कुछ लोग भाव नहीं देखते, भीड़ नहीं देखते, वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि 2,60,000 रुपये किलो पर उन्होंने ये देखा कि गिरावट की रफ्तार धीमी हो रही है। डर तो है लेकिन नई सेलिंग नहीं है। बुरी खबरें आना बंद हो गई हैं, मतलब जो बेचना था वो बेच चुका है। बाउंस और रियल कमबैक में फ़र्क देखेंगे हम। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, हर उछाल कमबैक नहीं होता, बाउंस होता है। जब शॉर्ट्स कवर करते हैं, जब पैनिक कम होता है, रियल कमबैक होता है। और जब मार्केट मना कर दे नीचे जाने से, जब डर के बावजूद भाव टिके रहें, जैसे 2,60,000 के बाद चांदी ने नीचे जाने से मना कर दिया, यहीं से खेल बदलने लगा। शॉर्ट कवरिंग ने आग कैसे फैलाई। जब गिरावट में लोग बेचते बेचते थक जाते हैं और नीचे भाव नहीं जाता तो क्या होता है, जो नीचे गिरने पर दांव लगाए बैठे थे उन्हें मजबूरी में खरीदना पड़ता है। इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, और यही पहली चिंगारी होती है। धीरे धीरे भाव ऊपर सरकता है। लेकिन क्या ये ट्रैप हो सकता है? अब सावधान होने वाला हिस्सा हमारी इस स्क्रिप्ट का यही है। हर कमबैक सुरक्षित नहीं होता। अगर भाव ऊपर जाए लेकिन वॉल्यूम ना हो, तेजी सिर्फ अफवाहों पर हो, डर पूरी तरह खत्म ना हो, तो वो रिलीफ रैली होती है, पूरा ट्रेंड चेंज नहीं। यहीं सबसे ज़्यादा लोग दोबारा फंसते हैं। आम आदमी यहाँ फिर क्या गलती और क्यों करता है? क्योंकि वो बॉटम पर नहीं खरीद पाता, वो ऊपर देखकर जोश में आ जाता है। वो सोचता है अब तो कंफर्म है और फिर बिना प्लान दोबारा एंट्री मारता है। मार्केट दूसरा मौका गलती करने का उसे ज़रूर देता है। तो अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं क्यों भागी, अब सवाल ये है क्या ये सच में मौका है या आखिरी ट्रैप है। अगले और आखिरी वीडियो में, यानी कि अपनी इस सीरीज की अंतिम वीडियो में, हम साफ साफ बात करेंगे कि चांदी मौका अभी भी है खरीदने का या खेल खत्म हो चुका है खरीदने और बेचने का। डर में फैसला नहीं, जोश में फैसला नहीं, सच के साथ फैसला लेंगे। अगर आप भावनाओं से नहीं, समझ से मार्केट देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी सुपरफिशियल एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है एआई के थ्रू और वो आपके सामने रखी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार, और इस सीरीज का अंतिम और थर्ड एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें।